हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एनपीटीईएल का जो कोर्स है एनसीईआर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के वीक 6 के टॉपिक के बारे में। तो हम पूरे वीक के 6 में जितनी 3 वीडियोस थी उसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे आज। तो उस वीडियो में हमें क्या बताया गया था, उस वीडियो में डिस्कशन हुआ था पीएन जंक्शन डायोड को एज अ सोलर सेल यूज़ करने का डिस्कशन था पूरे में। तो दोस्तों यार आपको पता ही है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। अब पीएन जंक्शन होता है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर प्लस एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज़ करके बैटरी से कनेक्ट करके हम एक पीएन जंक्शन डायोड का क्रिएशन करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और एन टाइप वो होते हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। अब इसकी बात हुई है कि हमें पीएन जंक्शन डायोड को एज अ सोलर सेल यूज़ करना है। सोलर सेल कैसे यूज़ करेंगे? सोलर सेल यूज़ करेंगे जो हमारा पीएन जंक्शन है इसके ऊपर हम सन की रेडिएशन डालेंगे। इसके ऊपर यहाँ हमने सन की रेडिएशन डाल दी, और बिना अब इस केस में हम बैटरी नहीं यूज़ करेंगे। अब फिर चेक करेंगे कि यार ये हमारा पीएन जंक्शन कैसे एक सेल की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब मान लो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। ये हमारा सिंपल पीएन जंक्शन है और इसको हमने बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। ये जो फॉर्म ऑफ बैटरी है जो हमने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा है वो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एन टाइप से कनेक्टेड है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस क्या होता है यार? फॉरवर्ड बायस वो सिचुएशन होती है जहाँ पर करंट फ्लो करता है, जहाँ पर हमारा करंट फ्लो करता है। और जो हमारा दूसरा होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है? ये जो हमारा पी टाइप होता है ये हमारा एन टाइप होता है। अब रिवर्स बायस में इसका उल्टा हो जाता है, हमारा पी टाइप कनेक्टेड होगा नेगेटिव से और एन टाइप कनेक्टेड होगा पॉजिटिव से। इस सिचुएशन में जो हमारा करंट है वो फ्लो नहीं करता। अब आगे देखते हैं कि इस वीक में वीडियो में और क्या क्या डिस्कशन हुआ था। यहाँ बात हुई कि विदाउट एक्सटर्नल लोड द पीएन जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस। तो अगर हम इसको अपना पीएन जंक्शन को रखें और इसमें कोई भी एक्सटर्नल लोड कनेक्ट ना करें, तब भी जो हमारा पीएन जंक्शन होता है ये कौन सी सिचुएशन में होता है? ये फॉरवर्ड बायस के सिचुएशन में होता है। और जब हमारा पीएन जंक्शन है और इसमें हम कोई बैटरी नहीं लगाएंगे और इसको सन रेज इसके ऊपर डालेंगे, तब भी ये हमारा कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज फॉरवर्ड बायस सिचुएशन। तो ये याद करने वाली चीज़ है कि जब इसको हम पीएन जंक्शन को सनलाइट में रखेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड, इट विल बिहेव एज अ फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब बात है फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर की। जो डिप्लीशन लेयर होती है यहाँ पर वो चीज़ फॉरवर्ड बायस की सिचुएशन में थिन रहती है, वो पतली रहती है, और रिवर्स बायस के केस में जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो थिक हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ याद करनी, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर इज थिन, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर इज थिक। अब आगे देखते हैं और क्या क्या डिस्कशन हुआ था। आगे डिस्कशन हुआ है कि जो पीएन जंक्शन होता है वहाँ पर असलियत में हो क्या रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा है तो क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर स्टेबलाइजेशन। तो पीएन जंक्शन में जो होल्स होते हैं उनमें फिल्डअप हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, वहाँ पर एक रिकॉम्बिनेशन अगर होता है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इन पीएन जंक्शन स्टेबलाइजेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, ये नोट करने वाला पॉइंट है, तो इसको याद कर लेना। पीएन जंक्शन स्टेबलाइजेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर। आगे बात हुई थी टेंडम सेल की। यार टेंडम सेल कौन से सेल थे? यार टेंडम सेल हमारी इस वीक की लास्ट वीडियोस में इसका डिस्कशन हुआ था। जब हम सोलर सेल को एक सीरीज़ में यूज़ करते हैं तो उसको टेंडम सेल बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है कि सोलर सेल के केस में एफिशिएंसी कम रहती है, तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच डिज़ाइन करी गई थी जिसमें हमारे सोलर सेल को एक सीरीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब सोलर सेल को ऐसे ऐसे कनेक्ट करा था उन लोगों ने लास्ट वीडियो में। तो वो चीज़ बोली गई थी वो टेंडम सेल है। उस केस में थ्योरेटिकली प्रूव हो चुका है कि वो एफिशिएंसी ग्रेटर देन
80% भी ला सकते हैं, बट वो हार्ड होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो प्रैक्टिकली इतना अप्रोच उसको यूज़ नहीं करा जाता। लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कशन हो रहा था कि शोकले-कीजर लिमिट क्या चीज़ है। यस, शोकले-कीजर लिमिट इंडिकेट्स द लिमिटेशन ऑफ अ सिंगल जंक्शन सोलर सेल। बस इतना ही याद करने की नीड है, मैं बिल्कुल भी फालतू चीज़ नहीं आपको बता रहा, आपको जितना याद करने की ज़रूरत है मैं उतना ही बताता जा रहा हूँ। शोकले-कीजर लिमिट क्या इंडिकेट करेगी? लिमिटेशन ऑफ अ, बस इतना ही, लिमिटेशन ऑफ अ सिंगल जंक्शन सोलर सेल, बस दैट्स इट। एक और अगला पॉइंट, व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट विदाउट एक्सटर्नल लोड पीएन जंक्शन कैसे बिहेव करता है? फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या डिस्कशन हुए थे। डिस्कशन हुआ था कि सोलर सेल एक करंट सोर्स है। सोलर सेल का मतलब एक करंट सोर्स क्यों है? क्योंकि यार देखो ये चीज़ है, ये आपका पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये किसी भी एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, हमने बताया था कि पीएन जंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट भी फॉरवर्ड बायस में रहता है, और अगर इस पर सन की रेज डाली जाएंगी तब भी ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। अब ये फॉरवर्ड बायस में है, इसका मतलब कि इसमें से करंट फ्लो होगा। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। अब इसमें करंट फ्लो होगा तो मतलब इस पर भी कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इस पर कोई भी प्लस माइनस नहीं है, वोल्टेज नहीं है, बट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। सो व्हाट इट इज़ अ करंट सोर्स, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है और कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या है? एक करंट सोर्स है। ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इज चार्ज डेंसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट अक्रॉस पीएन जंक्शन। जो चार्ज डेंसिटी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है होल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, इट इज़ नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट आवर पीएन जंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर सोलर सेल टू वर्क विद हाई एफिशिएंसी वी नीड टू मिनिमाइज रिकॉम्बिनेशन। ये डिस्कशन हुआ था हमारे पहले लेक्चर में वीक 6 के, कि यार जो सोलर सेल है अगर उसकी एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रिकॉम्बिनेशंस मिनिमाइज हों। यार ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम रिकॉम्बिनेशन को ज़ीरो कर दें, ज़ीरो कभी नहीं करा जाएगा, बट हमारी एक कोशिश रहती है कि हम उन रिकॉम्बिनेशन को मिनिमाइज करें उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब आखिरी चीज़ देखते हैं क्या चीज़ है। जो हमारा सोलर सेल है उसको बनाने के लिए हम कुछ सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं, जैसे पी एन जंक्शन भी एक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर यूज़ होता है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के 3 फॉर्म्स में आता है, हमने पढ़ रखा है पहले भी, सिंगल क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। अब यहाँ पर बात आती है पैसों में और क्वालिटी में। उस चीज़ के ट्रेड ऑफ्स के हिसाब से हम उन चीज़ों को यूज़ करेंगे। यार अगर हमें बहुत ही अच्छा अपना बनाना है सोलर सेल, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम सिंगल क्रिस्टलाइन यूज़ करेंगे। ये बेस्ट है लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन क्या है? ये क्वालिटी इसकी इससे तो डाउन है सिंगल क्रिस्टलाइन से, बट हाँ इतनी अच्छी है। एमॉर्फस सबसे लीस्ट इफेक्टिव होता है, बट जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसमें जो हमारे सोलर सेल्स यूज़ होते हैं उनको बनाने के काम हमारा एमॉर्फस सिलिकॉन आता है, बिकॉज जितनी पावर कैलकुलेटर में रिक्वायर्ड है उतनी उसमें होती है, वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। तो यही सब था इस वीक 6 के में, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।